बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम वर्क का रूल्स करेक्शन रूल्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि हमारा कौन सा रूल्स आ रहे हैं। पहले फर्स्ट रूल ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम कभी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स आपके सामने है लव, हेट, मैरी, रीच, रिजेंबल, अफेक्ट, कंट्रोल, नो यूज, एस्क, रिक्वेस्ट, टेल, ऑर्डर, रिजाइन, साइन, अटैक, इन्फॉर्म एंड डिस्कस। शी रिजेंबल्स टू हर मदर। अक्सर देखा होगा कि फिक्रा ऐसे बोला जाता है, शी रिजेंबल्स टू हर मदर। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि रिजेंबल के बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। शी रिजेंबल्स हर मदर। इसी तरह से आई लव माई मदर आता है। हम कभी नहीं कहते आई लव टू माई मदर। आई हेट माई एनिमी। आई ही मैरिड हर कजन। ठीक है, ही मैरिड हिज कजन, अपनी कजन से शादी की। या इसमें देखिए कहीं कोई प्रपोजिशन नहीं आती। ही रीच्ड द स्टेशन। शी रिजेंबल्स हर मदर। इसी तरह से आगे भी देखें, इसी तरह से सेंटेंस है, शी एस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई रिक्वेस्ट हिम। देखिए कहीं प्रपोजिशन नहीं आ रही। ही टोल्ड मी। आई ऑर्डर्ड हिम। ही रिजाइंड द ऑफिस। देखिए कहीं प्रपोजिशन नहीं आ रही। ही साइंड द पेपर। प्रपोजिशन नहीं आ रही। ही अटैक्ड द एनिमी। प्रपोजिशन नहीं आ रही। आई इन्फॉर्म्ड हिम, हम अक्सर बोलते हैं। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रपोजिशन नहीं लगती। लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग प्रपोजिशन यूज करते हैं। शायद उनकी हैबिट बन चुकी होती है, लेकिन वो इस चीज से अवेयर नहीं होते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड रूल। ये जब मैंने आपको प्रोनाउन टीच किया था, उसके रूल्स टीच किए थे, उस वक्त मैंने ये रूल कराया था आपको कि किन प्रोनाउंस के बाद किन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और किन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। एक लिस्ट मैंने आपको प्रॉपर लिखवाई भी थी। इनमें देखें जी, सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव लगता है एब्सेंट, एक्वेट, रिजाइन, अवेंज, इंजॉय और अप्लाई समवन टू समथिंग। ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव जरूर लगता है। आई रिजाइंड टू द आइडिया, आई रिजाइंड माई सेल्फ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ आई को, रिफ्लेक्सिव आई का बनता है माई सेल्फ टू द आइडिया। इसी तरह से आता है ही अवेल्ड ऑफ द चांस, तो आएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। नेक्स्ट ये वो वाले वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगता। ऊपर वो थे जिनके बाद रिफ्लेक्सिव लगता है लाजमन, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं लगता। देखिए सबसे पहले कीप, ब्रेक, बाथ, ओपन, सेपरेट, टर्न, ड्रॉ, रेस्ट, एनलिस्ट, गैदर, हाइड, फीड, क्वालिफाई, स्टील, मेक, स्टॉप एंड लेंथन। Salim keeps himself away from bad boys. Salim keeps away. Himself नहीं आएगा, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा। सलीम keeps away from bad boys. Bad boys से दूर रहता है। नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कुछ बेयर इन्फिनिटिव्स हैं। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। अगर ये वर्ब फिक्रे में आ जाए तो बेयर इन्फिनिटिव, बेयर का मतलब होता है बिल्कुल खाली, यानी आगे वाला फिक्रा में इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं होगा। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अब टू जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। तो अगर टू और फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो इन्फिनिटिव होता है, और बगैर टू के फर्स्ट फॉर्म लगती है जब, तो वो बेयर इन्फिनिटिव, यानी बेयर मीन खाली, इन्फिनिटिव के बगैर इस्तेमाल होगा। देखिए वो वर्ड्स कौन से हैं, वो कौन से वर्ब्स हैं। बिड, लेट, हियर, नोटिस, हैव, मेक, नीड, डेयर, हैड बेटर, वॉच, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, सी, फील, बट, रादर देन, एक्सेप्ट, या अकेला रादर आ जाए तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी टू फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम देखते हैं, आई मेड हर टू स्टैंड। आई मेड हर टू स्टैंड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, और जब फिक्र में मेड आ जाता है वर्ब एज ए वर्ब, तो उसमें हम इन्फिनिटिव यूज नहीं करते बल्कि बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। आई मेड हर
stand, टू उसमें से माइनस हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। लेट हिम सिट देयर, अब देखिए यहाँ पर सिट आ गया, टू सिट देयर नहीं हम कर रहे। आई हर्ड हिम क्राई, आई हर्ड हिम टू क्राई नहीं है, आई हर्ड हिम क्राई सही है। आई सॉ हिम डू इट, डू इट, टू डू इट नहीं आएगा। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे कोई वहां जाने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट टू गो देयर गलत होगा अगर हम करेंगे। डिड यू फील द अर्थ मूव, यस। डिड यू फील द अर्थ टू मूव नहीं है इसमें, डिड यू फील द अर्थ मूव। ही बेड us go, to go नहीं है, he bade us go। I noticed them come in, मैंने उन्हें आते हुए नोटिस किया। I noticed them come in होगा, to come in गलत होगा। He had better come in time, देखिए had better आ गया तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव कोई भी टू नहीं लगेगा। हमने नॉर्मा वाले लेसन में पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ा था, यू हैड बेटर लीव, जब आर्थर ने उसे कहा था बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, यू हैड बेटर लीव लगाया था उसने, टू लीव नहीं लगाया था। he dare not do it, डेयर आ गया फिक्रे के अंदर तो कोई बेयर इन्फिनेटिव कोई टू नहीं लगेगा। आई विल डू एनीथिंग बट, देखिए फिक्रे में यहाँ बट है कि अगर बट आ जाए सेंटर में तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, बट डांस, बट टू डांस नहीं है, बट डांस है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, जो रूल्स हमने अभी पढ़े उनको जरा फॉलो करते हैं। द यूएसए अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल कि कुछ वर्ड्स के बाद प्रपोजिशन नहीं आते, उनमें अटैक भी शामिल था। द यूएसए अटैक्ड अफगानिस्तान। ही वॉज एंजॉइंग इन द फेयर, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। हमने सेकेंड रूल पढ़ा था कि जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं उसमें एंजॉय था, अवेल था, अवेंज था, रिजाइन था और भी कुछ वर्ड्स थे, तो एंजॉय उन्हीं में से एक है। ही वॉज एंजॉइंग इन द फेयर, बल्कि मैं आपको क्लास में बता भी चुकी थी कि जब एंजॉय के बाद यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज होती है तो उस वक्त हम सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अदरवाइज चलेंगे। द बर्ड हिड इट, द बर्ड हिड इटसेल्फ इन द लीव्स। अब हिड ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगता। द बर्ड हिड इन द लीव्स। He is keeping himself very busy nowadays. He is keeping very busy nowadays। हम keep के बाद रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मंदरजा झैल वर्ब्स के बाद एस लगेगा। उन वर्ब्स में कौन कौन से शामिल है? रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, डिफाइन, मेंशन, डिस्क्राइब एंड ट्रीट। ये वो वर्ड्स हैं बेटा, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रिगार्ड फ्रीड माई ब्रदर, तो यहाँ पर रिगार्ड आ गया तो एज माई ब्रदर आएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, डिफाइन या फिर मेंशन, डिस्क्राइब या ट्रीट आ जाए तो भी हम इनके बाद एस यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद एस नहीं लगेगा, प्रीवियस वो थे जिनके बाद एस लगेगा, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद एस हम नहीं लगाएंगे। उनमें कौन कौन से हैं जी? नेम, कॉल, टर्म एंड थिंक। ही कॉल्ड अली एज फूल, ही कॉल्ड अली फूल आएगा यहाँ पर, ही कॉल्ड अली फूल आएगा, एज फूल नहीं आएगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मंदरजा झैल कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और इन अल्फाज के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। ये वर्ब्स अगर फिक्र में आ जाए तो हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वो वर्ड्स देखते हैं, सक्सीड, इसके साथ प्रपोजिशन यूज होगी इन हमेशा। हरीम आगे हैं, बस अपना आना आप अंदर। अब छोड़।
जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सक्सीड इन, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इंसिस्ट ऑन, एडिक्ट टू, परसिस्ट इन, फॉन्ड ऑफ, कैन नॉट, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करेंगे। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो किस तरह से होगा? ही सक्सीडेड टू पास द एग्जामिनेशन, ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन। आप देखिए सक्सीड टू नहीं होता, सक्सीड इन होता है, वो लगा और उसके बाद पास यानी इन्फिनिटिव टू पास जो है खत्म हुआ और पासिंग आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, नो के बाद टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय हाउ टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। ही नोज टू रीड अ बुक, ही नोज हाउ टू रीड अ बुक। ही नोज हाउ टू रीड अ बुक, हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, ही डिनाइड टू हेल्प मी। फिक्रे में डिनाई और रिफ्यूज का फर्क पता होना चाहिए। रिफ्यूज होते हैं आम इनकार कर देना, आपका कोई चीज काम करने को दिल नहीं चाह रहा, आप रिफ्यूज कर देते हैं। और डिनाई होता है किसी हकीकत को मानने से इनकार करना, हकीकत को किसी तस्दीक से इनकार कर देना। ही डिनाइड टू हेल्प मी, उसने मदद करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज्ड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर, कि उसने कुर्सी तोड़ी, इस हकीकत को मानने से उसने इनकार किया। तो ही डिनाइड आएगा, ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर। हम एक्सरसाइज देखते हैं, वी डिफाइन डेमोक्रेसी अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफाइन का वर्ड हमने पहले रूल में देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम एस लगाते हैं। वी डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई थॉट हर एज माई सिस्टर, आई थॉट हर माई सिस्टर। उनमें थिंक का लफ्ज आया था, कॉल का लफ्ज आया था। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम एस नहीं लगाते। he succeeds to win the race, he succeeded in winning the race. He knows to speak English, he knows how to speak English. He denied to dine with me, खाने से इनकार करना, he denied नहीं आएगा बल्कि he refused to dine with me. Thank you students, thank you so much. अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।